Bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel lan kezbanım. Harmanım hava nerede çarşafım. Gördüğüm हम सभी इंडियंस का दिल प्राइड से भर जाता है जब हम अपने रिपब्लिक डे के फ्लैग को होस्ट होते हुए देखते हैं 26 जनवरी को। बट सभी लोगों को नहीं पता है कि ये दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसका क्या महत्व है। तो आज के दिन हम रिपब्लिक डे के बारे में ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो हर इंडियन को पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने फ्रीडम की लड़ाई को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था और इसको पहले का इंडिपेंडेंस डे या फिर आप लोग कह सकते हैं पूर्ण स्वराज डे के रूप में माना जाता था। जिन जिन को ये बात पता थी वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे। जब इंडियंस को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तब हमारे लीडर्स चाहते थे कि 26 जनवरी जो तो पूर्ण स्वराज डे था ये भी हमारी हिस्ट्री में रहे। तो इसीलिए ये दिन हमारे स्वराज के नाम किया गया था। रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस पूरे 3 दिन तक चलती हैं और राजपथ पे जो पहली रिपब्लिक डे परेड हुई थी वो 1955 में हुई थी, फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड। हर रिपब्लिक डे को एक क्रिश्चियन सॉन्ग जिसका नाम है अबाइड विद मी वो चलाया जाता है परेड के दौरान और ऐसा कहते हैं कि वो महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट सॉन्ग था और इस सॉन्ग का नाम था अबाइड विद मी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना ही एक इतना हेक्टिक काम था कि डॉक्टर BR भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने लिए इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी वर्ल्ड में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें पूरे 448 यानी कि 448 आर्टिकल्स हैं और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, 448 आर्टिकल्स। और हमारे लीडर्स ने दुनिया के बेस्ट एस्पेक्ट्स लिए दूसरी कंट्रीज से, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो था वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, जबकि 5 ईयर प्लान्स का जो रूल था वो USSR कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। यानी कि पूरी रिसर्च करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। रिपब्लिक डे में परेड के साथ साथ इंटरनेशनल चीफ गेस्ट्स भी आते हैं और उसी के साथ साथ मेजर नेशनल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं डिज़र्विंग लोगों को, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, कीर्ति चक्र एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे अवार्ड्स भी रिपब्लिक डे के दिन ही बांटे जाते हैं। आफ्टर ऑल अब हम अपनी वीडियो के एंड में आ चुके हैं और याद रखना गाइस, रिपब्लिक डे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी इंडिया की हिस्ट्री में जिसको कभी हम भूल नहीं सकते। हम सबको इसको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए एंड विश यू अ ग्रेट रिपब्लिक डे गाइस। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel lan kezbanım. Harmanım hava nerede çarşafım. Gördüğüm bu paket